That's it, guys. Very good afternoon. So we are on sum number 14, right guys? 14 नंबर का सारा जर्नल और उसी के साथ में उसका जो भी रिस्पेक्टिव लेजर पोस्टिंग है वो पूरा की पूरा आज अपने क्लास में डिस्कस करना है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल के लेक्चर में हमने सम नंबर 13 पूरा डिस्कस किया, लेजर सारे क्लोज हो गए. सम नंबर 14 का मैंने आपको रूलिंग करके लाने के लिए बोला था, साथ में मैंने आपको लेजर भी बोले थे और आपको बोला था पहले सारे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे एंड उसके बाद में उसके लेजर अकाउंट बनाएंगे. जितने लेजर अकाउंट थे वो कितने लाइंस के चाहिए, आई होप आपको कल ही बता दिया था. आप सब लोगों के बुक में कंप्लीट है क्या? पक्का? कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 14. फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ करण ऑन 1 January 2018. मतलब हम किसके बुक में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं? करण के बुक में. करण के बुक में जब हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, कुछ अपने को पहले लेजर बोले हैं. 1 January 2018 को करण के बुक में कैश अकाउंट का बैलेंस बोला है 60,000. मतलब हम जब भी लेजर बनाएंगे, क्या हमारे लेजर में ओपनिंग बैलेंस है क्या? यस और नो? है. सर कैश अकाउंट में 60,000 है, परचेस अकाउंट में 80,000 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1 लाख है, करंस कैपिटल 2 लाख है एंड सेल्स 40,000 है. मतलब जो भी लेजर आपने बनाया उसमें आपको ये जो पहले 5 लेजर है, कैश है, परचेस है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, करंस कैपिटल है, सेल्स है, इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? श्योर गाइस? बेटा अगर तुझे यहीं पे करना है तो तू बेटर घर पे कर. आपने को तो घर का काम बोला था, बराबर है कि नहीं? तो आ गई यहाँ पे करने के लिए. घरी घरी काय करत होता अपन? थोड़ा शांत रहो ना. अगर पता है ना घर का काम है तो घर पे ही होना चाहिए. यस और नो? मैं इथं कशाला आणले त्याला? थोड़ा सेंसिबल रहो. आप 11th स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे नहीं हो. सो ये सारे लेजर के बैलेंसेस देने के बाद जनवरी 5 को एक ट्रांजैक्शन दिया है, जनवरी 10 को एक ट्रांजैक्शन दिया है, 17 को एक ट्रांजैक्शन है, 19 को एक ट्रांजैक्शन है, 22, 26, 28 एंड आपको बोला है जर्नल एंट्री पास करो. अपनी पहली प्रियोरिटी क्या है? क्या आपने को जर्नल एंट्री पास करनी है? यस और नो? क्या आप लोगों ने जर्नल बनाया है क्या इन द बुक्स ऑफ करंट जर्नल एंट्रीज? तो क्या हम पहले जर्नल एंट्रीज पास करना चालू करें क्या? चलो आ जाओ, बाद में हम सारे लेजर बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ करंट जर्नल एंट्रीज. कॉन्सेंट्रेट करो गाइस. डेट, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. ओके. ईयर कौन सा है गाइस? 2018, राइट गाइस? पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ है? इसके पहले सारे ओपनिंग बैलेंस थी. यस और नो? पहले मैं जर्नल एंट्री पास करो. सब लोग बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो. Jan 5 पहला ट्रांजैक्शन गाइस क्या पास हुआ है? बॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि रुपीज 10,000. ऋषि से हमने 10,000 रुपये का माल लिया. बॉट मतलब परचेसेस. उन्होंने कैश बोला है, क्रेडिट बोला है, पार्टी का नाम दिया है, विल एज्यूम इट एज ऑन. अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा? परचेसेस एंड ऋषिज. सब लोग सिस्टमेटिकली बताओ मुझे एंट्री क्या पास होनी चाहिए? परचेसेस अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू ऋषिज अकाउंट 10,000. सबके दिमाग में एंट्री गई क्या? चलो आ जाओ. 2009-18 Jan 5 रोलिंग प्रॉपर करो सब लोग. परचेसेस अकाउंट डेबिटेड. अमाउंट कितना है गाइस? 10,000 टू ऋषिज अकाउंट 10,000. बिंग गुड्स, being goods bought from ऋषि ऑन क्रेडिट. हमने ऋषि से क्रेडिट पे माल बाय किया. इज इट ओके? सबने टेक्स्ट बुक को कंपल्सरी. ड्यू फ्रॉम बैंक रुपीज 20,000 फॉर ऑफिस यूज and 6,000 for self use.
आपके पास जो बैंक अकाउंट है गाइज वो ये है क्या, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट है क्या? तब बैंक अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोल के रिलेट करोगे। आपने बैंक में से 20,000 रुपया ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया, इट मीन्स कैश। और जो सेल्फ यूज के लिए विड्रॉ किया वो यस और नो, गिवर कौन है? गिवर। तो अगर मैंने आपको सिस्टमेटिकली पूछा एंट्री क्या पास होनी चाहिए, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है? टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलो सब लोग एक साथ सिस्टमेटिकली एंट्री बताओ क्या पास करोगे। कैश अकाउंट डेबिट 20,000, करो एंट्री पास। जनवरी 10, जनवरी 10, कैश अकाउंट डेबिटेड अमाउंट 20 है ना, राइट। ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू बैंक के, एक ही बैंक के करके मैं उसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र बता रहा हूँ, उसी का लेजर है अपने पास। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 26, सबके दिमाग में गया क्या? इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज, बिंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। इज इट ओके? आगे का ट्रांजैक्शन क्या है दोस्तों? रिटर्न गुड्स टू ऋषि रुपीज 2000। गाइज ऋषि से हमने जो माल लिया था उसमें से अपने उसको 2000 का माल रिटर्न किया। इट इज केस ऑफ परचेस रिटर्न। जब हम परचेस रिटर्न करते हैं ऋषि इज रिसीवर, और क्या हुआ माल परचेस जो है वो कम हो जाएगा, उसको रिटर्न बोल के संबोधित करना पड़ेगा। हम एंट्री क्या पास करेंगे? ऋषिज अकाउंट डेबिट, सब लोग बताओ, ऋषिज अकाउंट डेबिटेड टू, सबको एंट्री आ रही नहीं आ रही? दैट्स इट। डेट क्या है? 17। ऋषिज अकाउंट डेबिटेड अमाउंट 2000 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 2000, बिंग गुड्स रिटर्न्ड टू ऋषि। बिंग पार्ट गुड्स रिटर्न टू ऋषि बोला तो भी चलेगा, पार्ट मतलब थोड़ा माल, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कर सकते हैं। कैश परचेस रुपीज 14,000, दुनिया का सबसे आसान एंट्री क्या होगा आप मेरे को बताओ फटाफट। कैश परचेस है, परचेस इज एन सेकेंड इफेक्ट, कैश गोज आउट। एंट्री क्या पास करोगे गाइस? परफेक्ट, चलो एंट्री पास करो सब लोग। डेट क्या थी रे? 9/10। परचेसेस अकाउंट डेबिटेड अमाउंट 14 टू कैश अकाउंट 14,000, बिंग गुड्स परचेस फॉर कैश, या फिर बिंग कैश परचेसेस, मैं अपने कैश परचेस किया। आर यू ऑल विथ मी? याद गाइस सब लोग मेरे साथ है। कैश सेल्स वेरी 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 इजी एंट्री। कैश सेल्स 20,000, कैश कम्स, सेल्स इज एन, सब लोग एक साथ जोर से बताओ एंट्री क्या पास होगी? चलो करो एंट्री पास 22।
भाई इस तरह को एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000 है ना गाइस, टू सेल्स अकाउंट 20,000। सबने एंट्री पास किया है क्या? एनर्जी कम लग रहा है गाइस, सबने एंट्री पास किया है क्या? बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सबके समझ में आया क्या? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आगे का ट्रांजैक्शन पढ़ो। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद क्या एंट्री पास होगी दिमाग में फ्रेम करके रखो, फिर आपको पूछूंगा। A to Z स्टूडेंट सब लोग ट्राई करेंगे फटाफट। यहाँ पे आप बैंक बोल के एग्जैक्टली क्या ये करोगे? मतलब बैंक मतलब कौन सा बैंक? बस आपके पास एक ही बैंक है क्या अभी फिलहाल, विच इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या दिया था? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये ट्रांजैक्शन आपने ऑलरेडी इसके बार 50 बार सॉल्व किया होगा, यस और नो? जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं, अगर मैंने आपको सब लोग एंट्री बताएंगे क्या? चलो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 16,000। बताओ आप सब लोग क्या एंट्री, जोरदार सब लोग बताओ एंट्री क्या पास करोगे? रूल क्या अप्लाई किया? रूल क्या अप्लाई किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज कैश गोज आउट। सबके दिमाग में गया क्या एंट्री? 100%। दैट्स इट। चलो लिखो, क्या डेट है बताओ? लिखो 26। लिखो फटाफट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिटेड कितना अमाउंट था गाइस? 16,000 टू कैश अकाउंट 16,000। राइट गाइस? राइट गाइस? बिंग कैश deposited into Bank of Maharashtra फिर बैंक अकाउंट। Is it okay? And now we are on last transaction. Interest collected by bank rupees 7,000 of it. Guys, बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट अगर कलेक्ट किया है तो बैंक वो इंटरेस्ट हमें कैश में देगी या बैंक वो इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में जमा करेगी? आया समझ में? इनकम हमारा हुआ है, सो इंटरेस्ट इशूड इज एन, और वो इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में जमा हुआ है कि हमें कैश में मिला है, मतलब बैंक की रिसीव होगा कि नहीं होगा। सो अब अगर हमारे बिहार पे बैंक ने 7,000 रुपए का इंटरेस्ट कलेक्ट किया है तो गाइस आप मुझे तो हम सब लोग एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक डेट क्या है पहले बताओ? 20 बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिटेड कितना गाइस? क्या मिला अपने को? टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 7,000। आर यू विथ मी? सिर्फ आज के सिंपल जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या आएगा इसका नरेशन? बीइंग इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। इसके ऊपर आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं करनी है। सब लोगों को क्लियर हुआ क्या? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? पक्का?
100%. दैट्स इट एंड नाउ सारा आपका पूरा जर्नल कंप्लीट है क्या? लास्ट 2 मिनट्स जर्नल के लिए मुझे बताओ आपका टोटल कितना आएगा? सब लोग नहीं, लेट एवरीवन ट्राई, नो वन विल डिस्क्लोज द आंसर डायरेक्टली। सब लोगों को पहले ट्राई करने दो। बोलो फाइनल टोटल जर्नल का क्या आया? सबका टोटल जर्नल का 95.95 आ रहा है। And so we have completed recording of all the journal entries, right? But the most important part is to post journal entries into ledger and to close ledger as well, right? And therefore we have decided to prepare ledger account, right? And cumulatively we have prepared around 8 to 9 ledgers. कितने ledgers बनाए अपने? 8 से 9 ledgers आएंगे ना? सबसे पहले वाला लेजर कौन सा है? परचेसेस अकाउंट। जो सीक्वेंस में कल आपको बताया था रूलिंग, सेम सीक्वेंस आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले परचेस अकाउंट है क्या? परचेस के बाद ऋषि के बाद कैश के बाद फर्स्ट करंस ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, आगे वाले लेजर्स बताओ। परचेस, आगे बोलो। पांच लाइन ब्लैंक। परचेस ने कितना? 6 लाइन है, ठीक है। सेल्स अकाउंट आगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के बाद इंटरेस्ट, आगे फॉर्मेटिंग में क्या आता है? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। सब लोगों के बुक में उतने लेजर्स बने हुए हैं क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ। सब तरफ ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग हेडिंग होना चाहिए। ओके, राइट।
सब लेजर के लिए अब हेडिंग देना मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे पॉसिबल नहीं, बट पहले 2 लेजर के लिए मैंने हेडिंग दे के रखे। अब ध्यान दो, आगे के 5 मिनट कोई कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देगा। अब आप मुझे बताओ, सारे जर्नलिस्ट पास हो गए, बट है ना अभी 1 जनवरी स्टार्टिंग डेट है, राइट? कौन से जनवरी है ना? 1 जनवरी को आपका कुछ ओपनिंग बैलेंस था क्या? राइट गाइस, क्या बोले थे कि 1 जनवरी 2018 को कैश अकाउंट 60,000 है। गाइस कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बोला नहीं है तो कैश का नेचर बैलेंस क्या होता है, बिकॉज कैश क्या है? एसेट है। कैश बिंग एसेट, उसका नेचर बैलेंस डेबिट। परचेज बिंग एक्सपेंस, उसका नेचर बैलेंस नहीं बोला ही ऊपर डेबिट बैलेंस, तो बात ही खत्म। कैश परचेस और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को डेबिट बैलेंस है क्या? और अगर मैंने आपको ला रहे ओपनिंग डेबिट बैलेंस आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? ओपनिंग डेबिट बैलेंस एंड ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। बात हुआ था कि नहीं हुआ था कल? अब हम क्या करेंगे, जितने भी लेजर के ओपनिंग बैलेंस है मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। सबसे पहले क्या है? कैश। आपने कैश अकाउंट बनाया, अभी मत लिखो, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाद में टाइम देता हूं। 2018 Jan 1 क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना है? फिक्स वैल्यू बताओ, 60,000। कैश का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड हो गया क्या? कैश के बाद क्या है? परचेसेस का भी डेबिट बैलेंस बोला है क्या? परचेस अकाउंट पे गए, 2018 Jan 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा? डेबिट बैलेंस है करके। क्रेडिट होता तो क्या लिखना पड़ता है? तो परचेस के बाद क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, राइट गाइस? 2018 Jan 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना गाइस? 1 लाख आया क्या? तो 3 लेजर का ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड हो गया क्या? आगे और कुछ दिया है क्या? सर 2 लेजर का क्रेडिट बैलेंस है, बराबर ना? कौन सा कौन सा? करंस कैपिटल। करंस कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? क्रेडिट में दिया है क्या? जनरली क्रेडिट आने का रीजन क्या है? कैपिटल ये इनडायरेक्टली लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का नेचर बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। 2018 Jan 1 क्या लिखोगे गाइस? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? सबके समझ में आया क्या? आगे बोलो। सेल्स, सेल्स अकाउंट बोला है क्या? सेल्स यहां पे है क्या? 2018 Jan 1 बाय, अब यहां पे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिख रहे हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं लिख रहे? बिकॉज सर ओपनिंग क्रेडिट है, ओपनिंग क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के जाएगा, ओपनिंग डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के जाएगा। राइट गाइस, सबके समझ में आया क्या? कितना है वैल्यू इसका? ओपनिंग 40,000 है क्या? डन। जितने भी गाइस उन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिए थे, हैव यू ऑल रिकॉर्डेड ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस? यस और नो? सब ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करके हो गए क्या? टाइम ऑफ 2 मिनट्स, सारे ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करो, सिर्फ ओपनिंग रिकॉर्ड करो। ट्रांजैक्शन भी स्टेप बाय स्टेप हम पोस्ट करेंगे। फास्ट जहाँ जहाँ ओपनिंग बैलेंस था, कोई भी डाउट आएगा इज इमीडिएटली पूछना। कल का सम अगर आपने ठीक से किया होगा तो आज का सम बहुत इजी लगेगा आपको, कंपेरेटिवली आज का इजी है। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस अलग से रिकॉर्ड करना, इतना ही अलग है।
बोलो, सारे ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड हो गए। सिस्टमेटिकली हर एक एंट्री बढ़ेंगे, कोई गड़बड़ नहीं गई। हर एक एंट्री का पहले आप मुझे पोस्टिंग गाइड करेंगे कि सर इसका पोस्टिंग इस अकाउंट के डेबिट में होगा, इस अकाउंट के क्रेडिट में होगा, फिर आप लिखेंगे। पोस्टिंग के लिए कितना भी टाइम लगने दो, पहले आपकी तरफ से मुझे आंसर एक्सपेक्टेड है। मैंने जो भी एंट्री यहाँ पे पास किए पहले, अब सारा ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करके हो गया है, राइट गाइस। एंड 2018 जनवरी 5 को हमने हमारा पहला ट्रांजैक्शन जर्नलाइज किया था बाय पासिंग एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू ऋषिज अकाउंट। अब अगर मैंने आपको बोला, सब लोग बताओ एंट्री क्या पास हुई है? टू। अब अगर मैंने आपको पूछा इसका पोस्टिंग कहा जाएगा, परचेसेस अकाउंट के, विजुअलाइज करो, परचेसेस अकाउंट के क्या लिखोगे? टू ऋषिज अकाउंट। कितना अमाउंट लिखोगे? 10,000। वही, एक मिनट गड़बड़ मत करो, विजुअलाइज करो। दूसरे पे कहा जाएगा, ऋषिज अकाउंट के क्या लिखोगे? अमाउंट। चलो सब लोग सिस्टमेटिकली परचेसेस अकाउंट पे आ जाओ। तारीख क्या है दोस्तों? 5/2 ऋषिज अकाउंट, राइट गाइस। कितना आएगा? टू ऋषिज अकाउंट कितना आएगा? 10,000। सब लोगों को पोस्टिंग समझ में आ रहा है ना? ऋषि अकाउंट के 2018 Jan 5 बाय परचेसेस अकाउंट कितना जाएगा? फर्स्ट 10,000। पहले एंट्री का पोस्टिंग सबको क्लियर हो गया क्या? पक्का? जिसको पूछा जाएगा अब वो आंसर देगा। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट अकॉर्डिंगली। वी आर ऑन एंट्री नंबर 2, कैश अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट क्या हुआ है, ड्रॉइंग अकाउंट क्या हुआ है, तो कैश के कहाँ पे जाएगा? कैश के कहाँ पे जाएगा? ड्रॉइंग्स के कहाँ पे जाएगा? और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कैश के डेबिट में लिखते हो आप क्या लिखोगे? बराबर है, कैश के डेबिट में लिखते हो आप क्या लिखोगे? टू अमाउंट, ड्रॉइंग, रिपीट, कैश के वापिस, एक जन भी गलत हुआ पूरा क्लास वापिस रिपीट करेगा। कैश के डेबिट में लिखते हो आप क्या लिखोगे? टू बैंक ऑफ, कैश को कितने का डेबिट मिला है? तो 20,000 ही जाएगा। 6,000 किधर जाएगा बताओ पहले मेरे को। ड्राइंग्स के डेबिट में आप क्या लिखोगे? जोर से सब लोग। टू एंड क्रेडिट में किसके जाएगा? आई नो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पूरा 26,000 से क्रेडिट हुआ है, बट एक क्रेडिट रिकॉर्ड होगा कि दो अलग अलग रिकॉर्ड होगा? दो अलग अलग क्रेडिट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या जाएंगे? नंबर 1 अमाउंट, नंबर 2 अमाउंट। सबको क्लियर हुआ क्या? सबके दिमाग में गया क्या? डन। चलो आ जाओ सब लोग। कैश अकाउंट के डेबिट में तारीख क्या है दोस्तों? 10/2 बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। अमाउंट कम्स आउट टू बी 20,000। कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? 2018 जनवरी 10 टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। अमाउंट पास एंड इसका इफेक्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के क्रेडिट में 2018 Jan 10 बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कम्स आउट टू बी 20,000 बाय ड्राइंग्स या फिर करंस ड्राइंग्स अकाउंट 6,000। कनेक्ट हुआ क्या? सिंपल सिस्टमैटिक पोस्टिंग कैसे हो रहा है सबके दिमाग में गया क्या? डन गाइस, मूविंग अहेड।
अरे भाई 17 गाइस, सब लोग पहले मुझे बताओ एंट्री क्या पास हुई है? रुशीज अकाउंट डेबिटेड टू, राइट गाइस? चलो कौन बताएगा? ए तू बता। नहीं तू, तेरे पीछे, बस में तेरे पीछे, तेरे बाजू वाला। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? प्रसन्न पवार। मेरे को इसका पूरा बता, क्या पोस्टिंग होगा? एंट्री पास क्या हुआ है? अब मुझे बता इसका पोस्टिंग कैसे होगा? कोई गड़बड़ नहीं है, सोच समझ के बता। हाँ, ऋषि अकाउंट के, हाँ वेरी गुड। कितना लिखेगा? क्या बात है, आगे बोल। हाँ वेरी गुड। क्या लिखेगा? परफेक्ट। कितना लिखेगा? तो पोस्टिंग सब लोग ऋषि अकाउंट के डेबिट में आए क्या? डेट क्या है गाइस? 2018 जैन। क्या लिखोगे? टू परचेस रिटर्न कितना? 2000। परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में 2018 जैन 17 ना, बाय ऋषिज अकाउंट। अमाउंट कम्स आउट बी 2000। आर यू ऑल विथ मी? सब लोगों को पोस्टिंग समझ में आया क्या? मूविंग अहेड। क्या है भाई? कौन सा ट्रांजैक्शन पास किया था उसके बाद में? परचेस टू कैश। सब लोग मुझे बताएंगे इसका लेजर इफेक्ट कहा जाएगा? परचेस अकाउंट के फर्स्ट क्या लिखोगे? और कैश अकाउंट के क्या लिखोगे? कर सकते हो, चलो जाओ फटाफट कर लो उसको खत्म। डेट क्या है? टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट है? 14,000। कैश अकाउंट के 2018 जैन। क्या है भाई? 19 है ना, बाय परचेसेस अकाउंट। अमाउंट गाइज 14,000। अब आप मुझे तो लेजर पोस्टिंग सबके लिए एकदम आसान बन गया है क्या? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं गाइज, एकदम 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 इजी। दैट्स इट। उसके आगे का एंट्री सब लोग बताओ पहले, एंट्री क्या पास हुआ है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो अब आप मुझे बताओ कैश की कहां पे जाएगा? तारीख क्या है? 2022। ओके, टू सेल्स अमाउंट 20,000 है। और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कम्स आउट टू बी 22 या 20 है? 20,000। सब लोगों की सेल्स अकाउंट के गेट में बाय कैश अकाउंट 20,000 गया क्या? कैश हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसका इफेक्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के क्या लिखोगे? कैश अकाउंट के कहा लिखोगे? क्या लिखोगे? चलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के डेबिट में आ जाओ। तारीख क्या है? जैन 26 टू कैश अकाउंट। लिखा क्या? अमाउंट फटाफट 16,000 एंड कैश अकाउंट के
क्रेडिट में 26 है ना, बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट कितना, सबको पोस्टिंग समझ में आ रहा है क्या, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आर यू ऑल गेटिंग ऑल द पॉइंट्स गाइस। आगे का क्या है, इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है 7,000, राइट गाइस, इंटरेस्ट 7,000 मिला है क्या। ए जानी बता इसका पोस्टिंग कैसे होगा, लास्ट वाले एंट्री का पोस्टिंग कैसे होगा, जोर से थोड़ा सा, एंट्री क्या पास हुआ है, ए बाकी लोग शांत, थोड़ा जोर से ना मेरे भाई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, हाँ हाँ, तो क्या करेंगे, 7,000 रुपीज कहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहां पे वर्ड, टू क्या लिखेंगे, और दूसरा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, पहला तो बराबर है, कल का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहिए था, क्या हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड आना चाहिए, पोस्टिंग पूछा कि, अच्छा ये बता तू क्या करेगा इसका पोस्टिंग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट साइड में क्या लिखेगा, अमाउंट कितना लिखेगा, क्या बात है आगे बोल, सबके समझ में आ गया क्या, चलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के डेबिट में आ जाओ सब लोग, तारीख क्या है 22, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट कितना 7,000, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में 2018 जैन 28 क्या लिखेंगे, बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट कितना 7,000, इज इट ओके, सारे लोगों ने पूरे पोस्टिंग खत्म कर दिए क्या, या कुछ बचा है, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ खत्म, यस और नो। अब हमारा प्रोसीजर क्या है गाइस, हम लेजर क्लोज करना चालू करेंगे क्या, सब लोगों का पहले आज तक पोस्टिंग आया क्या मुझे बताओ, सब लोगों का पोस्टिंग आया क्या, चलो परचेस अकाउंट पे आओ, अरे वो ठीक से रखो ना यार, बॉटल क्यों बार बार गिरा रहे हो यार, वीकेंड वाइब्स आ रहे क्या मेरे को 3 डेट वाली फीलिंग आ रही थी परचेस अकाउंट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट, सब कुछ पोस्ट हो गया है ना, ओनली थिंग इज टू क्लोज लेजर अकाउंट स्टेप बाय स्टेप।
बोलो। परचेस का डेबिट का टोटल ज्यादा है क्या? फटाफट अभी क्लोज करते आगे चलेंगे। कितना है डेबिट का टोटल? 1 लाख। मैंने आपको लेजर क्लोज करने का तरीका क्या बताया था? जो साइड का कंटेंट ज्यादा है, ये साइड का कंटेंट ज्यादा है डेबिट का, उसके नीचे 2 लाइन ब्लैंक रखे, फिर चेक किया टोटल कौन सा ज्यादा है, टोटल डेबिट का ज्यादा है क्या? जो साइड का टोटल ज्यादा हो दोनों साइड में लिखा क्या? फर्क क्रेडिट में आया क्या? 2018 सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस, इसलिए पहले लाइन पे लिखना अवॉइड करो। क्या लिखेंगे? दूसरे लाइन पे लिखो जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट। अब अगर मैंने आपको पूछा ये जो 1,04,000 का बैलेंस है, इस बैलेंस का नेचर क्या है? डेबिट है कि क्रेडिट है? ये जो 1,04,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है? बिकॉज डेबिट का टोटल 4 है, इसलिए फर्क क्रेडिट। ब्रॉट डाउन होगा क्या? तारीख 2018 फेब 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000। यहां पे आपका सिस्टमेटिकली जो लेजर है ये क्लोज हो जाना। सबको क्लियर हुआ है क्या? 100%। अब क्या लेजर क्लोज करना बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो रुशिया अकाउंट क्लोज करो। फास्ट। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है क्या? 10,000। 10,000 फर्क कहां पे आया? डेबिट जैन 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आएगा फाइनल टोटल? 8,000। आ रहा है ना समझ में? अभी ऑलरेडी लेजर अपने प्रैक्टिस किए, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2018 Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। सबको क्लियर हुआ क्या? मूविंग अहेड। कैश का डेबिट का टोटल ज्यादा है क्या? चेक करो कितना है कैश का डेबिट का टोटल? 1,00,000। 1,00,000 Jan 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? चेक करो। 70,000 आ रहा है क्या? 70,000। Feb 1 2018 Feb 1 to balance brought down 70,000। सबको क्लियर हुआ है क्या? करंट ड्राइंग अकाउंट क्लोज करोगे? फास्ट बोलो भाई। करंट ड्राइंग अकाउंट का क्या पोजीशन है? डेबिट का ज्यादा है क्या? 6,000। 6,000 कौन से साइड में लिखोगे फर्क? अभी भी सबसे आंसर नहीं आ रहा है। फर्क कौन से साइड में लिखेंगे? 2018 जैन 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 6,000। ये 6,000 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? परफेक्ट। क्लोजिंग डेबिट ब्रॉट डाउन करोगे 2018 फेब 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट कम्स आउट टू बी 6,000। गाइस एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ गया? प्याज पेपर हेक्टिक हो गया क्या? क्या हुआ है? संडे को बुला करके ज्यादा नाराजगी क्या है? हाँ कोई स्पेशल प्लान था क्या? ये हंस रहा है। ए नो स्पेशल प्लान टिल करियर राइट।
कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई स्पेशल प्लान नहीं, कोई भी बुलाओ जाने का नहीं। सुना आपने हिंदी में, है ना, है कि नहीं है? बुलाती है मगर है ना, डेंजर है भैया करियर के लिए। ओके, शांति बनाए रखो जिंदगी में। ओके, क्यों तूफान चाहते हो? चलो मैम को अगर बताया परचेस रिटर्न कहा गया भाई, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है क्या? 2000। फास्ट क्लोज करो। 2018 से पहला लाइन अवॉइड करो। Jan 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट कम्स आउट टू बी 2000। यस और नो? तूने क्लोज किया क्या? 2018 Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। अब अभी लीजिए क्लोजिंग, एक फॉर्मल प्रैक्टिस से कुछ नहीं है। चलो 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 फटाफट आगे, सिर्फ बताते चलो आगे क्या है। सेल्स कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट कितना है? 60,000। 60,000 कितना है गाइस बैलेंस? 2018 Jan 31 to balance carried down 60,000. 2018 Feb 1 by balance brought down 60,000। सबको कनेक्ट हो रहा है क्या? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन गाइस? बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या पोजीशन है फाइनल? चेक करो फटाफट, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट कितना है? 1,23,000। 1,23,000 Jan 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? ये 97,000 जो क्रेडिट में अब फर्क है, डेबिट का टोटल ज्यादा है, इसको आप कौन सा बैलेंस कहेंगे? डेबिट बैलेंस। ब्रॉट डाउन करेंगे 2018 Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कम्स आउट टू बी 97,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है क्या? जो साइड का टोटल ज्यादा वो दोनों साइड में रिकॉर्ड किया क्या? अब आप मुझे बताओ। टोटल 2018 Jan 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस का जो नेचर है, डेबिट है कि क्रेडिट है? बिकॉज क्रेडिट का टोटल ज्यादा था। बार बार आपको पूछ रहा हूं आपकी आदत डेवलप होने के लिए। 2018 Feb 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। करंस कैपिटल कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? लिखेंगे दोनों साइड में, कितना है? 2 लाख एंड 2 लाख। फाइनल पोजीशन अगर आप देखोगे 2018 एक लाइन ब्लैंक, जनवरी 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट की क्रेडिट? 2018 फेब। क्रेडिट बैलेंस जब नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में जाएगा बराबर क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ क्या? ओपनिंग क्रेडिट इज क्रेडिट 2 लाख। आगे क्या है? खत्म, दैट्स इट। सब लेजर पहले क्लोज हो गई क्या, मेरे को बताओ? सिस्टमैटिकली हमने सब लोगों ने एक साथ ही क्लोज किए, पर पहले तो सबके सब लेजर क्लोज हो गए क्या? श्योर? इस पर से एक ट्रायल बैलेंस है 10 मिनट का है, बट मैं आज नहीं लूंगा। पहले सब लेजर क्लोज हो गए क्या, मुझे बताओ?
सम नंबर, बिकॉज पेपर में लेजर आने वाला है। मैं ट्रायल बैलेंस सबको अलग से पढ़ाने वाला हूँ कल के लेक्चर में कि क्या होता है ट्रायल बैलेंस। ओके, इसमें नहीं, बट ये सम नंबर 14 पर से 13 पर से आपको काफ़ी सारे लेजर की प्रैक्टिस हो गई है क्या? ये सम नंबर 13 में ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड किए, सबको समझ में आ गया? पोस्टिंग क्या, सबको समझ में आ गया? सारे लेजर क्लोज के सबको समझ में आ गए क्या? एग्जाम में भी आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इमेजिन नहीं कर सकते इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बट सबको क्लियर हुआ है क्या? डन, श्योर, दैट्स इट। होमवर्क के लिए आज ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, है उसी को प्रैक्टिस करो। कल और परसों होमवर्क के लिए क्या रहेगा? क्लास में जो एक्स्ट्रा जर्नल प्रैक्टिस किए थे ना, उसके लेजर। आज नहीं, कल और परसों। कल मैं इसका ट्रायल बैलेंस का बेसिक डिस्कशन करूंगा और डायरेक्टली सब्सिडियरी नाम का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। उसका एक पार्ट आपको एप्लीकेबल है ना, तो उसका एक्चुअल क्या है, सब्सिडी आधा अभी है और आधा आपको सेमेस्टर के बाद है, तो अकॉर्डिंगली मुझे आपको पहले पूरा सब्सिडी का बेस बता के काम करना पड़ेगा। यहाँ तक अभी के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? कंक्लूड करें, दैट्स इट। बाकी कल के लेक्चर में हम डिस्कस, 2 मिनट सिर्फ लेक्चर पहले मेरे को कंक्लूड करने दो, बाकी कल के शो देखेंगे।